हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, लॉजिक गेट का जो आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल होता है उसको कैसे लिखना है, और जो आपका लॉजिक गेट का डायग्राम जो होता है वो आपको कैसे बनाना है और कैसे आपको याद रखना है हर एक लॉजिक गेट का जो है डायग्राम। ओके, सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप ये वीडियोस को अच्छे से देख लोगे ध्यान से, ओके, पूरा वीडियोस, तो आपको जो है दूसरा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं कि फ्रेंड्स आपको लॉजिक गेट का जो है ट्रूथ टेबल कैसे लिखना है और इसका डायग्राम आपको कैसे याद रखना है। सो वीडियोस को वो पूरे अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। और जो है यदि बात करें कि ये जो है लॉजिक गेट्स आपको कहाँ काम आने वाला है, कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक गेट से, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि यदि आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो तो फिजिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें यहाँ पे लॉजिक गेट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक गेट से। बाकी यदि कोई और भी चीज़ का आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी यदि आपका लॉजिक गेट सिलेबस में है तो वहाँ पे आपको काम आएगा ही। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी टॉपिक पे वीडियोस मिल सके, वन शॉर्ट वीडियोस। ओके, सो आज वन शॉर्ट वीडियोस में हम पूरा का पूरा लॉजिक गेट क्लियर करने वाले हैं, ट्रूथ टेबल, डायग्राम एंड आपका जो है यहाँ पे इसका बेसिक कंसेप्ट भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिक गेट। यहाँ पे जो है लॉजिक गेट को फ्रेंड्स यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल लॉजिक गेट। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स में कौन कौन गेट आते हैं। तो एंड गेट, और गेट और नोट गेट। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पे बेसिक गेट्स हैं और लॉजिक गेट्स हैं। और यूनिवर्सल गेट की बात करें तो ये यहाँ पे जो है एंड गेट और नोट गेट, ये जो है यूनिवर्सल गेट है। एंड स्पेशल लॉजिक गेट की बात करें तो ई एक्स और गेट एंड ई एक्स नोट गेट, ये आपका स्पेशल लॉजिक गेट है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, कि बेसिक लॉजिक गेट बताओ इसमें से कौन सा है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बताओ इसमें से कौन सा है, या फिर स्पेशल लॉजिक गेट बताओ इसमें से कौन सा है। ऑप्शन आपको तीनों से दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि बेसिक लॉजिक गेट कौन सा है, या फिर यूनिवर्सल भी पूछ सकता है या फिर स्पेशल लॉजिक गेट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लियर करते हैं हम डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल इसका। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो है एंड गेट का। सबसे पहले एंड गेट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे डायग्राम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डायग्राम में आपको यहाँ पे जो है इसमें एंड गेट में या कोई भी गेट आप ले लो उसमें 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, सिर्फ नोट गेट को छोड़ के। ठीक है, बाकी नोट गेट का क्या होता है वो मैं जब नोट गेट अभी आपको बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ए एंड बी, ये इनपुट है और सारे में 2 ही इनपुट होते हैं, 2 से कम नहीं होते, 2 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ एन इनपुट एन इज इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या है कि 2 या फिर 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, बाकी आपको 2 ही इनपुट देखने के लिए मिलेगा सारे गेट में। ठीक है, सिर्फ नोट गेट को छोड़ के। बाकी आउटपुट की बात करें तो ये आउटपुट है। ठीक है, और आउटपुट जो है एक ही आउटपुट होगा चाहे कोई भी गेट हो। तो आपको ध्यान रखना है जब आप डायग्राम बनाओगे तो 2 इनपुट आपको देना है और 1 आउटपुट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सिर्फ नोट गेट को छोड़ के। नोट गेट में क्या होता है वो जब नोट गेट में अभी बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं बनाना कैसे है। देखिए, इसका सिंपल सा डायग्राम है फ्रेंड्स, और एंड गेट का। तो एंड गेट का यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे करना है और ये आउटपुट हो गया और ये 2 जो दिख रहा है ये इनपुट हो गया। तो यही आपका जो है यहाँ पे एंड गेट का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये एंड गेट का डायग्राम हो गया। ए बी ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट, ये बाहर निकला और यहाँ से हमने इनपुट कराया। ठीक है, और ये आउटपुट है। तो ये आपका जो है सिंपल सा डायग्राम एंड गेट का हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो है ट्रूथ टेबल आपको लिखना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल लिखने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ पे ए कॉलम और बी कॉलम, तो आप याद करते होंगे, रटते होंगे, तो आपको आज के बाद रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या, हर एक गेट में सिर्फ नोट गेट को छोड़ के, ठीक है,
हर एक गेट में आपको करना क्या है कि ए और बी का कॉलम कैसे फिल करना है वो मैं बता रहा हूँ। ए के कॉलम में क्या करना है, यहाँ पे ए के कॉलम में क्या करना है, यहाँ पे 2 0 2 1, ठीक है। एंड बी के कॉलम में क्या करना है, 1 0 1 1 1 0 1 1। और ये चीज़ ए और बी कॉलम में कोई भी गेट हो, सब में आपको ए और बी का कॉलम जो है इसी तरह भरना है, 2 0 2 1। फिर बी कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको 0 से ही स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। बाकी यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि ए इंटू बी जो है, ए इंटू बी, ये कॉलम आपको कैसे फिल करना है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इसमें क्या है कि यदि आपका ए या फिर बी कॉलम दोनों में से कोई भी कॉलम में यदि ज़ीरो है तो ए इंटू बी का कॉलम में ज़ीरो फिल होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, मैंने बोला है कि ए और बी दोनों में से किसी में एक जो है यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। यदि दोनों में है तो अच्छी बात है, यदि एक में भी है तो वो ज़ीरो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसमें 1 है ए में, लेकिन यहाँ पे बी कॉलम में तो ज़ीरो है ना। यहाँ पे जैसे बी कॉलम में 1 है, हमको इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ए कॉलम में तो ज़ीरो है ना, तो मैंने बोला ए और बी दोनों में से कोई भी कॉलम में, दोनों में से किसी एक कॉलम में भी यदि ज़ीरो है तो ए इंटू बी ज़ीरो होगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ज़ीरो हुआ क्योंकि बी में यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो हुआ क्योंकि यहाँ पे ए में ज़ीरो है, और इसमें तो दोनों में ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो तो होगा ही। बाकी जो है उसमें 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1 है क्योंकि ना ही इसमें ए कॉलम में ना ही बी कॉलम में किसी में ज़ीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए इंटू बी जो है 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ए या फिर बी दोनों में से कोई भी कॉलम में यदि ज़ीरो है, दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि ज़ीरो है तो उसके सामने वाला जो ए इंटू बी जो है उसमें आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आपको फिल करने आ गया होगा कि कैसे फिल करना है एंड गेट के लिए। और इसका जो यहाँ पे होता है आउटपुट ए इंटू बी होता है, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि ए एंड गेट में क्या होगा, ए इंटू बी होगा, ए प्लस बी होगा। तो ध्यान रखना है कि एंड गेट में ए इंटू बी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं और गेट, ठीक है। तो और गेट में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारे में 2 इनपुट होते हैं। जब आप फिगर बनाओगे तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 2 इनपुट आपको दे देना है, नोट गेट को छोड़ के। मैं बार बार नोट गेट को नाम ले रहा हूँ क्योंकि नोट गेट को छोड़ के, और आउटपुट सारे में एक ही होगा, चाहे नोट गेट हो या फिर कोई और भी गेट हो। तो आपको जो है यहाँ पे एक ही जो है यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है ट्रूथ टेबल आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले डायग्राम हम बता देते हैं। तो डायग्राम में जैसा मैंने बताया कि 2 इनपुट कोई भी गेट में लगता है, तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट दे दिया। बट और गेट में होता है क्या है कि ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे करके बनाने होते हैं। ये सिर्फ कर्व ऐसा हो जाता है, बाकी ये तो इस तरह से है, और ये एक इनपुट, ठीक है। ये आउटपुट है, 2 इनपुट और एक आउटपुट, और ये कर्व ऐसा ऐसे करना है और ऐसे करके, ठीक है। तो ये और गेट हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, बट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स ट्रूथ टेबल और डायग्राम में, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था ट्रूथ टेबल में कि कोई भी ट्रूथ टेबल हो उसमें आपको ए का कॉलम जो फिल करना है वो करना है 0 से स्टार्ट करना है, तो 2 0 2 1। फिर 0 से स्टार्ट करना 0 1 0 1। आप देख सकते हो सेम ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई भी गेट हो तो आपको क्या करना है, ए का कॉलम फिल करना है, स्टार्टिंग में 2 0 2 1। फिर बी वाले कॉलम में क्या करना है, 0 1 0 1, और स्टार्ट करना है आपको 0 से ही, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं हम कि ए प्लस बी आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा मैंने अभी एंड में बताया था कि ए और बी दोनों में से यदि किसी एक में भी 0 है तो ए इंटू बी का जो वहाँ पे होगा आउटपुट वो होगा 0। बट और गेट में ऐसा नहीं है, और गेट में जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है कि यदि ए और बी दोनों में से किसी एक में भी 1 है तो 1 होगा। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैच कर रही है। जैसे मैंने बोला था कि एंड गेट में कि यदि दोनों में से एक में भी 1 है, एक में भी 0 है तो 0 होगा, और
और गेट में क्या है, यदि दोनों में से ए और बी कॉलम, दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा। तो ध्यान रखना है कि एंड गेट में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंड गेट में ए और बी दोनों में से किसी एक भी कॉलम में 0 है तो ए इंटू बी जो था आउटपुट उसका उसमें 0 होगा, ठीक है। और गेट में यदि आपका ए और बी, यहाँ पे देख सकते हो ए और बी कॉलम दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ए और बी का कॉलम तो फिल करने मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसका जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए प्लस बी होता है और गेट का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट गेट की ओर। तो यहाँ पे नोट गेट आ गया। देखिए नोट गेट में मैंने बोला था कि इसमें जो है 2 इनपुट नहीं होता है, इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, इसको याद रखने की ज़रूरत है। नोट गेट में 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है। और डायग्राम की यदि बात करें तो सिंपल सा डायग्राम है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसे करके आप ट्रायंगल बनाओ, 1 इनपुट दो, और ये मेन चीज़ होता है फ्रेंड्स, इसको देना ज़रूरी है। ये जो है आपको यहाँ पे नोट गेट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। ये नहीं होगा तो ये नोट गेट नहीं होगा, ठीक है। ये जो मैंने सर्किल ऐसा दिया है ये देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो है नोट गेट का यहाँ पे डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 0 तो 1 1, फिर यहाँ पे जो है 1 0 तो 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 तो 1 0। 0 से आपको स्टार्ट करना है तो इसमें 0 से स्टार्ट कर दिए, जस्ट उसका उल्टा कर दिए। इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा डिफरेंट है एंड और या फिर और भी कोई गेट से, बट इसमें और इजी ही है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें क्या करना है 1 0 1 1 लिख दिए, जैसा मैंने बताया था कि 0 से ही स्टार्ट करना है। तो 1 0 1 1 जस्ट हम उल्टा कर देंगे आउटपुट में, 1 1 1 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट गेट याद करना है, बाकी नोट गेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। और इसके बाद किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे मैं आपको और भी कोई टॉपिक का जो है यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नैंड गेट। और नैंड गेट ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल गेट है। और जैसा मैंने अभी जितना भी हम गेट का यहाँ पे बात किए हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, सारे के सारे बेसिक गेट थे, बेसिक लॉजिक गेट थे। बट अब यहाँ पे ये नैंड गेट जो दिख रहा है ये आपका यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे ही याद हो जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स जो है यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो नैंड गेट है ये कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जो है एंड गेट, AND एंड गेट, और ये नोट गेट, ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपका सर्किट क्लियर हो जाएगा, सॉरी डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम आपको नैंड गेट का बनाना कैसे है। इसलिए मैंने बताया कि एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट, ठीक है। पूछ भी देगा फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बता दिया आपको कि नैंड गेट जो है एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है, दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, शुरू से ही बताते आ रहा हूँ मैं, कि सारे में जितने भी नोट गेट को छोड़ के सारे में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका डायग्राम आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने अभी इसके पहले जो बात किया था, मैंने अभी बोला आपको नैंड गेट में एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम एंड गेट का यहाँ पे जो है डायग्राम बनाएंगे। तो एंड गेट का डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जस्ट ऐसे एंड गेट का डायग्राम होता है। और नोट गेट का अभी जस्ट मैंने बताया कि नोट गेट में क्या होता है कि ये मैंने ऐसे दिया 1 इनपुट, और ये सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट और ये हो गया एंड। अब देखिए इसको जोड़ के कैसे हम नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड गेट बनाएंगे, एंड गेट बना दिया, ठीक है। तो इसी में हम जो है यहाँ पे नोट गेट जोड़ देंगे, नोट गेट। तो यही आपका फ्रेंड्स हो गया नैंड गेट, NAN और D, ठीक है, नैंड गेट। तो यही आपका नैंड गेट हो गया, ये हो गया एंड गेट और ये हो गया नोट गेट, दोनों मिलके नैंड गेट हो गया, ठीक है। और यदि यही आपको जो है इसको छोटा करना, इतना बड़ा आपको सर्किट नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है, तो इसको सिंपल सी हम क्या करेंगे
कि हम एंड गेट बनाएंगे जैसा मैंने अभी बनाया था। और मैंने जैसा बोला था ना कि ये जो सर्किल दिख रहा है ये नोट गेट को जो है यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट नोट गेट को करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आउटपुट दे देंगे, तो यही आपका जो है यहाँ पे नैंड गेट हो गया, ठीक है। ये नैंड गेट हो गया। तो इस तरह से सिंबल बनाना है आपको नैंड गेट का। बाकी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताया कि ये एंड गेट है, ये नोट गेट है, और ये भी नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप इस तरह भी बना सकते हो। ये एक सिंपल सा इसको जो है इसको छोटा करके ये सिंपल सा नैंड गेट को बनाया गया। बाकी ये भी इससे आसान तो ये समझने के लिए है, और ये इससे आसान है याद करने के लिए नैंड गेट का डायग्राम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब जो है हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल की, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो है ये क्या है नैंड गेट। तो नैंड गेट में होता क्या है कि जैसा मैंने अभी एंड गेट के बारे में बताया था, एंड गेट में क्या था कि आउटपुट ए इंटू बी था। तो नैंड गेट में आपका सीधा यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऊपर पे यहाँ पे बार लग जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी पे बार, ठीक है, ए इंटू बी पे बार लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे नैंड गेट में हमने आउटपुट देखा था, आउटपुट जो था ए इंटू, एक मिनट, आउटपुट था ए इंटू बी, और नैंड गेट में क्या हुआ जस्ट ये कॉम्प्लीमेंट लग गया, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी पे बार लग गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ए इंटू बी कॉलम भरना कैसे है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए इंटू बी का कॉलम भरने के लिए आपको ए वाले कॉलम में 2 0 2 1 और यहाँ पे बी कॉलम में 1 0 1 1 1 0 1 1 और 0 से ही स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाना कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अब बात कर लेते हैं कि ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटू बी पे जो बार है उसका कॉलम हमको कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आप ध्यान दोगे तो फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि सेम यहाँ पे यदि वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू है ए इंटू बी, ए कॉलम, एक मिनट, ए कॉलम एंड बी कॉलम दोनों में यदि सेम वैल्यू, चाहे वो 1 1 रहे या फिर यहाँ पे 0 0 रहे, ठीक है, यदि ए और बी कॉलम में सेम वैल्यू है तो उसका यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि सेम वैल्यू होगा फ्रेंड्स तो 0 0 होगा यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 0 0 वाला नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है जैसा मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में कि वहाँ पे था कि एक भी 0 यदि होता था ए और बी कॉलम दोनों में से एक में भी यदि 0 होता था, चाहे ए में 0 हो या फिर बी में 0 हो, तो उसका जो आउटपुट आता था ये वाला, ठीक है, 0 आता था। बट मैंने अभी बताया ना कि जो है एंड गेट का ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उल्टा, जस्ट आपको अपोजिट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि उसमें एक भी 0 था तो 0 हुआ, तो इसमें क्या होगा कि यदि एक भी 0 है, चाहे ए कॉलम में 0 हो या फिर बी कॉलम में 0 हो, तो वहाँ पे एंड गेट में 0 हुआ था बट यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यदि आपका एक भी यहाँ पे कॉलम में 0 है, चाहे वो ए कॉलम में 0 हो या फिर बी कॉलम में 0 हो, तो उसका जो यहाँ पे आउटपुट होगा ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा, ठीक है। एंड गेट में 0 हुआ था, एंड गेट में क्या था यदि एक भी 0 तो 0, लेकिन यहाँ पे क्या है एक भी 0 तो 1, ठीक है। तो याद रखना है यदि आप एंड गेट का याद करते हो कि एक भी 0 तो आउटपुट जो है यहाँ पे 0 होगा, तो नैंड गेट में जस्ट उल्टा, एक भी 0 तो आउटपुट ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे 1 होगा, वहाँ पे 0 था यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। बाकी आपको लग रहा होगा कि इसके बारे में नहीं बोल रहे, ये जो लास्ट में है यहाँ पे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक भी 0 होगा तो 0 होगा, तो इसका मतलब है कि यदि ए और बी दोनों में से किसी में 0 नहीं है तो सॉरी, यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक भी 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप तो जस्ट उल्टा समझ लोगे ना, क्या दिक्कत है। यदि एक भी 0 है तो 1 हो गया, तो यहाँ पे यदि एक भी 0 नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो चलिए नैंड गेट हो गया, एंड अब बढ़ते हैं नॉर गेट की ओर। तो नॉर गेट में
मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि 2 इनपुट होता है एंड एक आउटपुट होता है, ठीक है। नॉर गेट जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है फ्रेंड्स, नॉर गेट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे नोट गेट का एंड ओर गेट का, ठीक है। और ये भी आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नोट गेट किसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं आपको बता दिया, बाकी सर्किट बनाने में आसानी होगा, ठीक है। यदि मैं आपको नोट गेट और नोट गेट जो कॉम्बिनेशन है वो जो मैंने बताया, इसलिए बताया जिससे आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो डायग्राम आपको पता होगा कि जब हमने नोट गेट का डायग्राम बनाया था तो ऐसे करके बनाया था, एक मिनट, ऐसे करके बनाया था, ये नोट गेट का बनाया था, ये कर्व था सिर्फ, ठीक है। और नोट गेट का जो अभी मैंने बनाया था, आपको बताया भी था, नोट गेट का ऐसे बनाया था, ये 0 दे दिए और ऐसे खींच दिए, तो ये क्या हो गया, ये नोट गेट हो गया और ये ओर गेट हो गया। तो ये पूरा जो बना ना डायग्राम, इसी को हम नॉर गेट बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर गेट बोलते हैं। बाकी यदि इसी को हम छोटा बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे ऐसे, हम यहाँ पे नॉर गेट बना देंगे, और जैसा मैंने बोला था कि नोट गेट रिप्रेजेंट करता है ये सर्किल को, ठीक है। तो ये हम लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ओर गेट बन गया, ठीक है। ये नोट गेट हो गया और ये ओर गेट हो गया। तो नोट गेट और नोट गेट, सॉरी, यहाँ पे ओर गेट और नोट गेट दोनों मिलके क्या बन गया, नोट गेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन गया जो है यहाँ पे ये बन गया नोट गेट, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पूरा क्लियर किया हुआ जो है यहाँ पे डायग्राम है। बाकी ये डायग्राम आपको समझने के लिए था और ये डायग्राम आपको आसान होगा याद करने के लिए, बाकी दोनों नोट गेट का ही यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे जो है नोट गेट का ट्रूथ टेबल। तो इसमें फ्रेंड्स बोल रहे हैं, जैसा मैंने अभी ओर गेट में देखा था, मैंने बताया था ओर गेट में कि a प्लस बी ओर गेट का जो है यहाँ पे आउटपुट होता है, तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी पे बार लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि ओर गेट का जो मैंने बताया था a प्लस बी बताया था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे नॉर गेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी पे बार लग जाएगा, वहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे a प्लस बी पे बार लग जाएगा, मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि a और b का जो है आपको बनाना कैसे है, ये जो है कॉलम फिल कैसे करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि a प्लस बी का फिल आपको कॉलम कैसे करना है। तो 2 0 दिए, 2 1 दिए, आप कभी नहीं भूलोगे फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि a और b का कॉलम आपको भरना कैसे। अब b का कॉलम के लिए क्या करेंगे, 1 0 1 1 फिर 1 0 1 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे a और b का कॉलम फिल कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है यहाँ पे आपका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट जो है इसका कॉलम कैसे फिल होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको ओर गेट में बताया था, ओर गेट में जैसा मैंने बताया था कि एक भी 1 होगा, ठीक है, एक भी 1 होगा, a और b दोनों में से किसी एक में भी यदि 1 होगा तो 1 होगा, वो मैंने ओर गेट में बताया था। और ये नॉर गेट क्या है, ओर गेट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ओर गेट का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक भी यदि 1 होगा, मतलब a और b दोनों में से किसी एक भी कॉलम में 1 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी में 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि a और b दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि यहाँ पे 1 हुआ तो आउटपुट इसका 0 होगा। और गेट में क्या था, यदि a और b दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि 1 होता है तो आउटपुट 1 होगा, और नॉर गेट जस्ट अपोजिट है, इसलिए a और b दोनों में से किसी एक भी कॉलम में यदि यहाँ पे 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा। मैं बार बार इसलिए जो है, जैसे मैंने नॉर गेट का बात करा, तो ओर गेट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओर गेट का जस्ट अपोजिट है नॉर गेट, इसलिए मैं आपको ओर गेट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ नॉर गेट को बताने के लिए, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ध्यान से आप देखोगे फ्रेंड्स तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और ये भी पूछ देता है, जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ ना कि अभी ओर गेट में क्या था, a प्लस बी था, ठीक है, लेकिन नॉर गेट जस्ट अपोजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर गेट पे a प्लस बी का बार लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम ये अब स्पेशल टाइप का जो यहाँ पे गेट है। अभी मैं देख रहा था यूनिवर्सल गेट जो है एंड और सॉरी नैंड, और यहाँ पे ये कौन सा था, नोर, ठीक है। नैंड और नोर क्या है, यहाँ पे
यूनिवर्सल गेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नैंड और नोर जो है यहाँ पे यूनिवर्सल गेट है, एंड, नोट और ये बेसिक लॉजिक गेट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे स्पेशल लॉजिक गेट है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम करते हैं कुछ जो है यहाँ पे क्लियर। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि कोई भी गेट हो उसमें 2 ही इनपुट होगा। ठीक है, 2 ही इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा जो यहाँ पे दिख रहा है। मैं पहले सिंबल की बात कर लेता हूँ, जो डायग्राम है। तो डायग्राम आपको बनाना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और का बनाएंगे। और का डायग्राम आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और का डायग्राम ऐसे बनता है ना ऐसे, और का डायग्राम। ठीक है, और का डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे एक्स और है, इसलिए हम एक्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये इसमें ऐड कर रहे हैं। ये वाली जो दिख रहा है ना, इसको हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम लगा दिए तो यही हो गया एक्स और गेट, एक्स और गेट, एक्स और बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, एक्स और गेट। ठीक है, तो एक्स और गेट के लिए हमने क्या किया, ये जो और गेट है, और गेट में सिर्फ और सिर्फ हमने ये लगा दिया। जैसे ही हमने ये लगाया तो ये और गेट जो है, और गेट में जैसे ही ये हमने लगाया, ये क्या बन गया, एक्स और गेट बन गया। ठीक है, तो आपको अब ये डायग्राम याद रहेगा कि मैंने कैसे आपको एक्स और का यहाँ पे बताया। ध्यान रखना है कि और गेट सिर्फ बनाना है, एक्स और में क्या करना है, और गेट बनाना है, और ऐसे और गेट बना दिया, सिर्फ ये लगा दिया तो ये हो जाएगा एक्स और गेट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे कि आपको जो है इसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखना है। ठीक है, और एक चीज़ और कि एक्सओर में क्या था, सबसे पहले और गेट का मैंने जो बताया था बूलियन एक्सप्रेशन इसका ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या था, और गेट में था a प्लस बी। ठीक है, यही था ना, y इज इक्वल टू या फिर x जो भी है ये था। लेकिन क्या था कि एक्सओर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको घेर देना है ऐसे करके। ठीक है, एक्सओर में क्या करना है कि आपको और गेट का ये लिखना है, और गेट का क्या होता है, और गेट का भी ये होता है a प्लस बी। ठीक है, तो और गेट का लिख के आपको ये ऐसे घेर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सओर का यहाँ पे जो है बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं हम ट्रूथ टेबल की, एक्सओर की ट्रूथ टेबल की। ठीक है, तो जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ए का जो फिल करना है वो करना है 0 0 1 1। ठीक है, बी का फिल करना है 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है, ए और बी फिल हो गया। स्टार्ट आपको 0 से ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्सओर के जो आउटपुट हैं, ट्रूथ टेबल के जो आउटपुट हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसे फिल करना है, ए और बी का कॉलम तो आप बार बार मैं फिल कर रहा हूँ एक ही चीज़, तो आपको याद हो गया होगा कि कोई भी गेट हो ए और बी का कॉलम हमको कैसे फिल करना है। बाकी मैं आउटपुट भी आपको बता रहा हूँ कि जो आउटपुट का जो कॉलम है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, जिससे आपको यहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यदि आपका ए और बी दोनों का वैल्यू यदि सेम है, यहाँ पे देख सकते हो ए का भी वैल्यू 0 है, बी का भी वैल्यू 0 है, ए का भी वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सेम है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सेम है। तो ए और बी यदि वैल्यू दोनों का सेम है तो आउटपुट 0 होगा। ए और बी दोनों का वैल्यू यदि यहाँ पे सेम है तो आउटपुट 0 होगा, बाकी में 1 होगा। ठीक है, ए और बी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए और बी दोनों का वैल्यू यदि सेम हो तो आउटपुट यहाँ पे 0 होगा, बाकी में 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये किस में फॉलो होता है, ये होता है यहाँ पे एक्स और गेट में। ए और बी दोनों की वैल्यू यदि सेम हो तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, एक और गेट है, लास्ट है। ठीक है, तो एक्स नोर। अब फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अभी मैंने नोर बताया था आपको, नोर बताया था कैसे बनाना है। नोर में क्या था कि और, एक मिनट,
और नोट, ये दो का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि जो है यहाँ पे पहले और गेट का बनाया था ऐसे करके सिंबल, ठीक है, एंड नोट गेट का ऐसे करके